प्रसाद है, प्रभु का शरीर है। करते हैं हम सदा आराधना, करते हैं हम सदा आराधना, 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 आराधना। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। हम अपने जीवन के दुख में, संकट में, परेशानी में यीशु को महिमा दे। भले हमारे लिए मुश्किल की बात है, हम कोशिश करें यीशु को महिमा देने के लिए, यीशु को धन्यवाद देने के लिए। ईश्वर हम सबको प्यार करते, हमारे घर को, परिवार को, हम माता पिता और पति पत्नी बच्चे सबको यीशु प्यार करते हैं। हालेलुया। अभी हम देख रहे कई लोगों का एक संदेह ही है, प्रभु हमें कहाँ प्यार करते, ईश्वर हमें कहाँ प्यार करते हैं। अगर प्यार करते तो मेरे जीवन में क्यों इतना तकलीफ, परेशानी और इतनी बातें मुझे झेलना पड़ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा जिंदगी में। आज हम ईश्वर का वचन सुने, ये वचन आपके घर में, परिवार में, आपके जीवन में प्रभु का प्यार अनुभव करने का एक कारण बन जाए। मलाकी का ग्रंथ, ये मलाकी का ग्रंथ में हम देखते हैं ये एक सवाल और उत्तर। तो एक ड्रामा के रूप में, एक स्टोरी के रूप में मलाकी का ग्रंथ हम पढ़ सकते हैं। ईश्वर अपना प्यार प्रकट करना चाहते और ईश्वर अपना प्यार लोगों को प्रकट करके दिया, कई तरीका से प्रकट किया, लेकिन यरूशलेम के निवासी लोग ये समझ नहीं पा रहे। हमें पता है कि ये मलाकी का ग्रंथ कैसे लिखा गया है। ये मलाकी का ग्रंथ भले ये नाम दिया है, लेकिन इसका ग्रंथ करता कौन है, ये इसके विषय में पंडितों के बीच में आज भी कंफ्यूजन है। और मलाकी का अध्याय 3 वर्ष 1 पढ़ने से हमें पता चलेगा कि ये कौन लिखा होगा। प्रभु ईश्वर ये कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिसे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। तो एक दूत और उसने मतलब प्रभु का मार्ग जिसने तैयार किया, वही एक व्यक्ति, वो व्यक्ति ने यह ग्रंथ को लिखा है। तो ये एक अनजान व्यक्ति, मतलब एक नबी है, लेकिन कौन नबी है इसके विषय में पंडित लोग सुनिश्चित बोल नहीं पा रहे। इसलिए माना जाता है कि ये ईश्वर ने अपने भविष्यवाणी के लिए, अपने मार्ग तैयार करने के लिए यूज और इस्तेमाल किया एक व्यक्ति, एक नबी ने ये ग्रंथ लिखा है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। अभी ये नबी क्यों ये ग्रंथ लिखा है और लोगों को क्यों ऐसी एक बात बताया है। यरूशलेम मंदिर अभी बन गए, लेकिन जैसे सुलेमान राजा ने बनाया था उतना उसी हिसाब से नहीं बना पाए, फिर भी वे बनाए। तो उनके बीच में मंदिर के प्रति प्यार नहीं हो रहे। तो ये नबी यही कोशिश कर रहे कि ईश्वर आपको प्यार करते और आप ईश्वर को प्यार करने से आपके जीवन में भी आशीष मिलेंगे। इसलिए मंदिर के बारे में और चंदा देने के बारे में, दान देने के बारे में भी लोगों को बता रहे, और ईश्वर से जुड़े रहने से क्या है, ईश्वर में कैसे प्यार करता है, इसके विषय में मलाकी के ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 2, प्रभु ईश्वर कहता है, मैंने तुमसे
प्रेम किया, पर तुम पूछते हो तूने हमसे कैसे प्रेम किया। प्रभु ईश्वर कहता है, क्या एसाव याकूब का भाई नहीं था? फिर भी मैंने याकूब से प्रेम किया। तो नबी ऐसे शुरू करता है कि याकूब और एसाव के रिश्ता को लेकर उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 27 में हम पढ़ते हैं 25 से लेकर ऐसे हम पढ़ने से हमें पता चले कि ये याकूब और एसाव का रिश्ता के बारे में। एसाव बड़ा था और ये बड़ा पुत्र होने के कारण उनको पहला उठा बेटा होने के कारण उनको एक अधिकार था। लेकिन याकूब ने क्या किया? याकूब ने एसाव से ये अधिकार को छीन लिया। और इसके बाद जब पापा की मृत्यु का वक्त आया तो पिता का आशीर्वाद लेने के लिए याकूब और एसाव के बीच में हम एक नाटक के जैसे एक बात हमें देखने को मिलता है। माँ ने याकूब को ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए याकूब को सारी बातें बताया। मम्मी की बात मानकर ये याकूब एक बछड़ा को मारा, बढ़िया से खाना पकाए पिता के पास लेके आया और पिता ने उनको चुन के देख रहे और सूंघ के देख रहे, लेकिन उसको दिखते नहीं थे। वो अंधा बन गया था और पिता याकूब को आशीर्वाद दे रहे, एसाव को आशीर्वाद देने के बदले याकूब को दे रहे। जब एसाव को पता चला, एसाव के अंदर इतना गुस्सा आया और उनको मारने के लिए ये एसाव ढूंढ रहे थे। माता को पता चलने से उनको अपने मामा के घर में भेज रहे। तो ये सारी बातें अभी यहाँ शामिल है। अभी फादर आपको ये बात क्यों बताया? यहाँ का सवाल हम ध्यान रखना। ईश्वर ने क्या सवाल उठाया, नबी के द्वारा क्या बताना चाहते? ईश्वर कहते हैं, मैंने तुमसे प्रेम किया, मैंने तुमसे प्रेम किया, लेकिन तुम पुनः मुझसे पूछ रहे आपने मुझे कैसे प्यार किया। आज के बच्चों का भी एक सवाल यही है कि ईश्वर हम सबको प्यार करते, ईश्वर ने प्रेम के कारण, हमें प्यार करने के कारण अपने को जीवन पिद किया और ईश्वर हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। फिर भी हम पूछते हैं कि ईश्वर हमें कैसे प्यार किया। ये प्रेम के बारे में जब फादर बोल रहे कि फादर एक बात को याद करते हैं। फादर के पास एक अंकल ने फ़ोन किया और बताया कि ये अंकल फादर बिनोई का प्रवचन सुना। तो प्रवचन सुना तो फादर ने अपने प्रवचन में ये बताया कि यीशु के लिए क्यों मरा है, हमारे प्यार के कारण। यीशु हमें प्यार करते, यीशु हमें प्यार करते, तो ये प्यार के कारण मरे हैं। तो ये अंकल का सवाल यही था कि यीशु हमारे पापों के कारण मरा है, प्यार के कारण। तो मैंने अंकल से पूछा कि क्या है बड़ा, प्यार है, प्रेम है या पाप है? यीशु हमें प्यार करते, द अल्टीमेट रीजन, यीशु हमारे लिए मरने का और अपने को बलि चढ़ाने का अल्टीमेट रीजन पाप नहीं बल्कि प्यार है। अगर ये बात को हम नहीं समझे तो हमारे अंदर भी बहुत सारे सवाल उठेंगे। लोग हमें आजकल क्या करते, अपने यूट्यूब के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा, प्रवचन के द्वारा हमें डराते कि यीशु क्या के लिए हमारे लिए मरा है, हमारे पाप के कारण। प्रियजनों, पाप के कारण, लेकिन उसका अल्टीमेट रीजन क्या है? यीशु हमें प्यार करते, यीशु हमें प्यार करते। तो प्यार है अल्टीमेट रीजन। तो ये प्यार हम नहीं समझ पा रहे तो बार बार हमारे अंदर अलग अलग सवाल उठेंगे। लोग हमें जो शिक्षा दे रहे, प्यार के बारे में शिक्षा नहीं देते बल्कि धमकी के बारे में, दंड के बारे में, पाप के बारे में ही हमें शिक्षा देते। तो हम यीशु को कैसे प्यार करेंगे? हमारे लिए ऐसे की ईश्वर है जो हमें प्यार करते, हमारे लिए ऐसे की यीशु मसीह है, जीवंत मसीह है जो परम प्रसाद में उपस्थित है। उस मसीह अपने को कुर्बान कर कर आज वही प्यार बांटने के लिए ये परम प्रसाद का रूप धारण करके हमारे सामने है। इसलिए यीशु प्यार के कारण हमारे लिए मरे हैं।
तो फादर न गहराई में हमें ले जाना चाहते हैं, इतना प्यार का, वो प्यार का रिश्ता की गहराई में ले जाना चाहते। इसलिए फादर अपने प्रवचन द्वारा ये समर्थ किया, ये बातें बताया कि यीशु हमारे लिए और हमें प्यार करने के कारण अपने को कुर्बान किए। हालेलुया। तो आज नबी जब लोगों को बताया तो लोग भी ये सवाल उठा रहे, अपनी गरीबी में, अपने दुख में यही सवाल उठा रहे, पर तुम पूछते हो तूने हम जैसे कैसे प्रेम किया। अभी ईशो बता रहे, प्रभु ईशो कहता है क्या एसाव याकूब का भाई नहीं था? क्या एसाव याकूब का भाई नहीं था? फिर भी मैंने याकूब से प्यार किया, प्रेम किया। याकूब धोखा दिया था, फिर भी मैं याकूब को प्यार किया। तो ईश्वर का प्रेम क्या है? ईश्वर का प्रेम हमारे पाप से भी बड़ा है, हमारे अपराधों से भी बड़ा है, हमारे धोखे से भी बड़ा है। ये प्यार को समझना है तो जानना, ईश्वर जो किताब में लिखा गया है, वो ग्रंथ में जो लिखा गया, ये वर्णमाला से भी परे है, उससे भी बढ़कर ईश्वर का प्रेम जो प्रवचन में देता है, जो शिक्षा में मिलता है, ये शिक्षा से बढ़कर है ईश्वर का प्रेम। तो उसके परे वो प्यार का रिश्ता में, वो गहराई में हम आना है। वो किताब नहीं दे सकते, ग्रंथ नहीं दे सकते। इसलिए यीशु ने क्रूस पे अपने को प्यार किया। यीशु ने हमें सिखा हमारे पिता बुलाने के लिए, हमारे पिता ये बुलाने के लिए यीशु ने हमें सिखाया। तो यही है प्यार का रिश्ता, यही है अटूट प्रेम का रिश्ता, यही है असीम प्रेम का रिश्ता। ये रिश्ता में हम नहीं घुस रहे, प्रवेश नहीं कर रहे और अनुभव नहीं कर रहे। तो आज जैसे ये लोग यरूशलेम से लोग सवाल उठाए थे, आपने हमें कब प्यार किया, कैसे प्यार किया, ये सवाल आज भी हम उठाते रहेंगे। आज हमारे घर में, परिवार में प्रॉब्लम आने से पति पत्नी से पूछते हैं कि जिस प्रभु से तुम प्यार प्रार्थना करते, अभी क्या हुआ? तुम इतना प्रार्थना करती हो, फिर भी तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या तुम्हें झेलना पड़ा। प्रिय भाई और बहन, हम कितना भी पाप में गिरे व्यक्ति होने दो, लेकिन ईश्वर का प्रेम हम सब के लिए है, हम सब के लिए। ईश्वर पाप को प्यार नहीं करते, ईश्वर पापियों को प्यार करते। यीशु पापियों को प्यार करते, तो यीशु हम सबको प्यार करते। वो प्यार के कारण यीशु अपने को कुर्बान किए। तो आइए वही प्यार के गहराई हम जाने का कोशिश करें, वही प्यार में जीने वाले हम बन जाए, सत्य प्यार में, सत्य को प्यार करने वाले हम बन जाए। क्योंकि यीशु हमें प्यार किया, सच से प्यार किया, हम भी वही सत्य को प्यार करें, सत्य हमें स्वतंत्र कर देंगे। अगर हम सत्य को नहीं जानते, हम झूठे मूठे नबियों के और ग्रुप के पीछे हम पड़ जाएंगे और गलत शिक्षा में हम अपनी जिंदगी काटेंगे। वो हमें दुख देगा, निराशा में डाल देगा। लेकिन यीशु का कहना है, यीशु हमें कह दिया, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। इसलिए आइए हम सच में स्वतंत्र होकर, स्वतंत्रता से यीशु को प्यार करने वाले बन जाए। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना आराधना, आराधना यीशु आराधना। सच्चा प्यार करने वाला हम बन जाए। मलाकी अपने लोगों को बता रहे, नबी ये कह रहे कि ईश्वर के मंदिर को प्यार करो, ईश्वर को प्यार करो, और ईश्वर को प्यार करने से हमारे जीवन में सब कुछ का प्रबंध होता है। हम भी यीशु को प्यार करने वाले बन जाए। हैव ए नाइस डे। जय यीशु।